ओके इंग्लिश एकेडमी जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टैब्लिश्ड है, लगभग ये 2009 से टॉपर्स देते हुए आ रही है और अभी दरमियान ये अभी जो 2020 के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें लगभग वह 2004 से 2009 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। वह दरभंगा से 4 बार सांसद भी हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच सर को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा और सर को पाग, शॉल और मोमेंटो से सम्मानित करने के लिए स्टेज पर मैं बुलाना चाहूँगा आतिफ आदमी सर को, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ ओके इंग्लिश एकेडमी। प्लीज वेलकम सर ऑन स्टेज। ओके इंग्लिश एकेडमी जीवित का एक अभिन्न हिस्सा है। जोरदार तालियों के बीच सरकार उपस्थिति में स्टेज पर आऊंगा। फॉर्मर प्रिंसिपल महाराजा लक्ष्मीसर सिंह मेमोरियल। आर एक कंसल्टेंसी। जोरदार तालियों के बीच साथियों, जैसे कि हमारी परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत खासकर हमारे मिथिलांचल में गोसावनी गीत के द्वारा की जाती है। तो आइए हम लोग टीम रिवेल के द्वारा गोसावनी गीत की प्रस्तुति को सुनते हैं। टीम रिवेल। With his unique and easy teaching methods, his tricks are really unmatchable. He is not only the teacher but also a motivational speaker who keeps motivating and teaching the students about the values of life. Thank you, Shulakshmi, for introducing our mentor. और अब साथियों, जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो
कि जो हमारे प्रतिभावान स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइज में क्या क्या मिलने वाला है। क्या आप सभी एक्साइटेड हैं? चलिए, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि जो मेरा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या क्या मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे टॉपर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं, वो 1st रैंक से 4th रैंक जिन्होंने अचीव किया है उनको मिलने वाला है एक सर्टिफिकेट, एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, मेडल, मोमेंटो और एक चमचमाता सा स्मार्टफोन। क्या बात है, ताली हो जाए इसी बात पे। जो हमारे स्टेट टॉपर हैं जिन्होंने 4था से लेकर 10वां तक का रैंक सिक्योर किया है उनको मिलने वाला है एक मेडल, एक सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, एक मोमेंटो और एक चमचमाता सा टैबलेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्टेट टॉपर्स हैं हमारे विद्यार्थीगण, उनको जो 1 रैंक से लेकर 3rd रैंक तक सिक्योर किए हैं उनको मिलने वाला है एक मेडल, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, अ मोमेंटो और ब्रांड न्यू लैपटॉप। You guys are very lucky that artist sir has managed to, उन्होंने आपको ये देने की कोशिश की है। बिल्कुल इसका सदुपयोग हम करके और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओके इंग्लिश एकेडमी के जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उनकी पूरी टीम, जो हमारे स्टेज पे जितने भी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं और इस जलसे में बैठे हुए सभी ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले मैं ओके इंग्लिश एकेडमी के जितने भी लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया और इसी बहाने आज आप लोगों के बीच में हूँ। अभी हमारे एंकर साहब बयान कर रहे थे कि फ्लैशबैक में गया, उस जमाने में न तो स्मार्टफोन था, न ही उस जमाने में टैबलेट था और न ही लैपटॉप था, तो इसलिए मुझे कोई बहुत अफसोस नहीं हुआ। और आज जिन लोगों को मिलेगा उनको देख करके खुशी जरूर होगी। तो मैं जिन लोगों को भी आज यहाँ आज इनामात मिलेंगे उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जोरदार तालियों से मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं खासतौर से सारे काम को छोड़ करके इस प्रोग्राम में आज शामिल हुआ हूँ और ये बहुत बड़ा काम है। आप यकीन करें कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। आप देखते होंगे आईटीएन भी यहाँ पैदा हो रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमारे यहाँ के तालिब इल्म जा रहे हैं और पूरे देश में, पूरे मुल्क में उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। उन सारे लोगों के लिए भी एक मरतबा ताली बजा दें। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आज इंग्लिश की जरूरत क्यों है? मेरे दिल से पूछिए तो मेरी तो राय है कि शायद इसकी जरूरत मुल्क को नहीं होती अगर हमने अपनी जबान को, चाहे उसके अंदर हिंदी ही क्यों नहीं होता, उसकी तरक्की कर पाते। उनकी ही जबान में उनके यहाँ तालीम होती है। सारे डेवलपमेंट के काम, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो या एकेडमिक डेवलपमेंट हो, उसी के अंदर काम होता है। फ्रांस चले जाओ तो फ्रेंच, इंग्लैंड चले जाओ, यूके तो इंग्लिश, मतलब स्पेन चले जाओ तो स्पेनिश, जर्मन चले जाओ तो जर्मन लैंग्वेज। लेकिन अफसोस की बात है कि जब से हमारा मुल्क कॉलोनी बना, उसके बाद हम इंग्लिश पर डिपेंडेंट होते चले गए और आज ये हमारी मजबूरी है कि हम इस जबान को समझें और इसके अंदर तरक्की करें। देखो, एक बात याद रखना कि ज़बानें किस तरह जिंदा रहती हैं।
कभी इस मुल्क की जबान या जिस इलाके में आप हो उसकी जबान पाली हुआ करे। वक्त के तबेरे ने आज उस जबान को कहां फेंक दिया कि आज न तो हम उसे पढ़ सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। फिर हमारी जबान कभी संस्कृत रही। आज संस्कृत के अंदर न जाने कितनी चीजें मिलेंगी जो आप अगर संस्कृत जानते हो तो पढ़ सकते हो। उसके अंदर सब चीज है। उसके अंदर इकोनॉमिक्स भी है, सोशियोलॉजी भी है, उसके अंदर साइंस भी है, उसके अंदर मेडिसिन भी है, सारी चीजें। लेकिन वो भी जबान आज मजहबी जबान हो सकती है या क्लास में जो नंबर 3, नंबर 4 की जबान होती है उसमें नंबर हासिल करने के लिए एक जरिया हो सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। फिर जब मुगलों की हुकूमत थी या फिर तुर्कों की हुकूमत थी और सारे काम उस जमाने में फारसी ही में हुआ करते, यानी पर्शियन का दौर भी रहा। फिर इसी में उर्दू जबान बनी और इसी दौर में हिंदी जबान का भी बना और आज हम लोगों के बीच में है, जिस जबान का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग सभी लोग हिंदुस्तान की उसी जबान को ज़्यादातर बड़ी आबादी समझती है और जानती है। लेकिन जब ब्रिटिश राज आया तो इंग्लिश उस राज के साथ वो जबान यहाँ आई और धीरे धीरे हम उसके गिरफ्त में जाते चले। और आज ये जबान अगर आप नहीं जानते हैं, जिस तरह से अकबर के बारे में, अकबर आजम के बारे में कहा यह जाता है कि वो फारसी कम जानते और इसी वजह से लोग उनको ये कहते थे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। यानी मुगल बादशाहों में सबसे कम पढ़ा लिखा जाना जाता है तो अकबर आजम को, इसलिए कि उनको फारसी बहुत अच्छी नहीं है। सच्चाई आज पार्लियामेंट हो, आप एक साइंटिस्ट बनते हो, आप एक इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तो जितनी भी चीजें हैं जिसमें आप काबिलियत हासिल कर सकते हैं वो सारी चीजें अंग्रेजी के अंदर है, हिंदुस्तान में। तो हमें इस जबान पे अबूर हासिल करना होगा। हर हालत में इस जबान को सीखना होगा, समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम दुनिया की दौड़ में जो आगे आने वाली है उसमें हम पिछड़ते चले जाएंगे। तो मैं कोई भी इंडिविजुअल नौजवान जो भी या लड़के या लड़कियां आज जो भी प्राइजेस हासिल कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो कुछ आपने सीखा है इस अकेडमी के जरिए जिंदगी में आगे के मरहले में ये बहुत काम आने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं यहाँ मुस्लिम स्कूल का तालिब इल्म था और उससे पहले गांव के स्कूल में पढ़ता था। तो मेरी मादरी जबान भी उर्दू थी और मेरी स्कूल की जबान भी उर्दू ही थी। तो हाई स्कूल पास करने के बाद जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचा और प्री यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, उर्दू से सीधे इंग्लिश मीडियम। लेकिन उस यूनिवर्सिटी का कमाल था कि उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप कभी भी ये मत सोचिए। 1 साल प्री यूनिवर्सिटी पढ़ा, उसके बाद जैसे ही इंजीनियरिंग में गया वहां भी इंग्लिश में ही सारी किताबें थी, सब सिस्टम था। बोल नहीं सकता था, लिख सकता था क्योंकि हमारे उस्तादों ने इतनी अंग्रेजी पढ़ाई थी कि लिख सकता था, बोल नहीं सकता। तो हमारे एक फलस्तीनी दोस्त था मोइन, उससे मजबूरी ये थी कि वो अरबी जानता था और मैं हिंदी उर्दू जानता था। तो मजबूरी में जो कन्वर्सेशन हमारा उनका होता था वो अंग्रेजी में होता था। धीरे 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 एक दोस्त के जरिए अंग्रेजी सीख ली। अब फिर उसके बाद मैं 7 साल सऊदी अरब में भी रहा, तो अमेरिकन के साथ भी काम किया, जापानीज के साथ भी किया, ब्रिटिशर्स के साथ भी काम किया। तो कहीं भी अंग्रेजी लिखने में, पढ़ने में, बोलने में कहीं मुश्किल नहीं आई। तो ये जो आज का जो सिस्टम है कि आज ऑनलाइन भी आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, ये बहुत
अच्छा जरिया क्या करेंगे अगर हमारे घर का माहौल नहीं है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल नहीं है, तो हमें तो कहीं से भी इल्म मिलना चाहिए। और मैं और एक चीज समझ लेना कि अपने जो बिहार के लड़के इनके जो अल्फाज हैं, तलफ़ुज़ हैं या जो बोलते हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। उसकी वजह है कि जो हम हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, उर्दू मीडियम से आ रहे हैं, वहाँ की जो कमी रहती है वो हमारी इंग्लिश में आप जब बोलिएगा तो पता चलेगा। जैसे एक हिंदी पढ़ने वाला बच्चा, उसको सन में और शन में फर्क ही नहीं आता। हाँ, मेरा एडमिशन हो गया, बोल रहा एडमिशन ही है, लेकिन वो शन नहीं बोलेगा, सन बोलेगा। मेरा एडमिशन हो गया, प्लीज, या इसको बोलेगा कीजिए। तो ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को इस एकेडमी के जरिए आप दूर कर सकते हैं। आप अंग्रेजी तो बोल रहे हैं, लेकिन न तो आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, न ही आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो जैसे मैं जब अलीगढ़ में गया तो उस जमाने में इंट्रोडक्शन होता था, रैगिंग तो नहीं कहेंगे, इंट्रोडक्शन होता था, तो उसके अंदर बिहार के लड़कों से, खासतौर से जो दरभंगा के इर्द गिर्द के लोग होते थे, उससे एक खास सवाल होता था, क्या बोलिए घोड़ा सड़क पर फड़ाक फड़ाक दौड़ रहा है। तो हम लोग बोल ही नहीं पाते थे, हम लोग बोलते थे घोड़ा सड़क पर, सड़क पड़, यानी र की जगह र बोलते थे। तो फिर वो हंसी उड़ाते थे हम लोगों का, क्योंकि नहीं बोल पाते। कभी भी देखिए जानते थे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उर्दू तालीम उनके बीच से खत्म हो गई और अब तो नहीं के बराबर है। तो वो लोग जो उर्दू नहीं जानते थे तो उनसे हम लोग पूछते थे, जब हम सीनियर हो गए तो पूछते थे कि जैसे एक सवाल था, शीन पर था, मैं बोल रहा हूं, अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो वो नहीं बोल पाते। तो एनीवे, तो शीन का प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पाते थे। तो मैं कह रहा हूं कि हर एरिया में कुछ न कुछ बैरियर है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज, कुछ मैथिली से भी हो सकता है, कुछ हिंदी से हो सकता है। तो ये एकेडमी उस चीज को दूर करेगा। मेरे यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि जो अपनी जो नॉर्मल स्कूल से मीडियम है, लेकिन वहाँ भी मैं समझता हूँ कि जिस स्टैंडर्ड से पढ़ाई होनी चाहिए तो वो है नहीं। तो मुझे चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल छोटे क्लास से, अब ये मजबूरी हो गई है हमारी कि अंग्रेजी हमारी अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो होता क्या है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल MBA अपने बहुत अच्छे कॉलेज से कर लिया, IIM से पास कर लिया, तो हो सकता है कि हमारे बैकग्राउंड के बच्चों को जो ऑफर मिले वो उस लेवल का ना हो जिस लेवल का किसी इंग्लिश मीडियम से बच्चा पास करके जा रहा है, तो उनको मिले। तो मुझे याद आ गया कि वो जुमला था, शमीमा बानो ने शमशाद कोई नगर था, वहां से शरीफा बानो के लिए शरीफा भेजा। तो जो नौकर है जाके कहता है, शरीफ बाबू ने शरीफपुर से शरीफा बानो के लिए शरीफा भेजा। तो उसने कहा यार कभी शीन भी बोला था, तो वो जवाब देता हूं सलाम भी कहा। ये फर्क है, मतलब हर एरिया में जाइएगा जबान हर 50 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। तो मैं शरीफ बाबू ने शरीफपुर से शरीफा भेजा। तो बोले क्या बोल रहे हो यार तुम,
कहीं शीन तो बोला कर, तो बोले हाँ सलाम नहीं कहा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज के दिन तो खुशी का दिन है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्मार्टफोन जीता है, जिन्होंने टैबलेट और लैपटॉप जीता है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज एक ही चीज़ समझ के जाओ, आपके लिए भी है और आपके इर्द गिर्द जो भी छात्र छात्राएं तालिब इल्म रहते हैं, ज़बान एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसका ध्यान रखना। उसका इम्पैक्ट इतना होता है, तुम देख लो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे फिल्मी दुनिया के लोगों को देखो, चाहे वो दिलीप कुमार रहे हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आज के दिन में शाहरुख खान हो। अब कभी बोलते हुए देखा है लोगों को, इनकी कितनी अच्छी हिंदी उर्दू है, और दिलीप कुमार की तो उर्दू फारसी सब बहुत अच्छी थी, लेकिन इंग्लिश भी उतनी है। और उसी तरह से आज शाहरुख खान को देखो, तो आपको खुशी होगी कि सिर्फ वो एक्टिंग नहीं करता, सुनाते हैं तो उसके अंदर कितनी पोखरी होती है, कितना अच्छा लगता है। तो आज के दिन मैं आखिरी में एक मरतबा जो भी स्टेज पे हमारे बुजुर्ग हस्तियां मौजूद हैं उनका, और आप इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, इनाम पाने वाले और सभी लोगों का इस्तकबाल करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों का मार्गदर्शन किया और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए अब मैं वेलकम करने के लिए बुलाना चाहूंगा द डायरेक्टर ऑफ ओके इंग्लिश एकेडमी आतिफ सर को। जोरदार तालियों से सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि जो उसने मुझे ये दिन देखना नसीब किया कि मैं आज इस हॉल में अपने सभी स्टूडेंट्स के सामने हूँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी मुझे सामने से नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि आज की ये जो तकरीब रखी है मैंने, ये जो एनुअल अवार्ड सेरेमनी है, इसका मकसद ये था कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल 12वीं में बिहार बोर्ड में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन होल्ड किया और स्टेट में जो उन्होंने पोजीशन होल्ड किया है, उसके लिए उन्हें फेलिसिटेट किया जाए। ये मकसद था कि उन स्टूडेंट्स को जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में जो सेक्रीफाइसेस किए, जो एंटायरली एफर्ट दिए, तो उसको फेलिसिटेट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। और इस मौके को यादगार बनाने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अली अशरफ फातमी साहब। मैं DMCH जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसके सुपरिटेंडेंट जनाब हरी शंकर मिश्रा साहब का, उन्होंने भी अपने बड़े कीमती वक्त से मुझे कुछ वक्त निकाल कर दिया मेरे स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर जनाब शाकिर खलील साहब का, जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं जब मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था। तो वहाँ मेरा आज भले मैं बतौर इंग्लिश टीचर आपके सामने हूँ, being an English teacher I'm here in front of you, but the harsh reality is that when I was preparing for UPSC examination, as my optional paper it was Urdu, and then जो मेरे गाइड थे वो प्रोफेसर जनाब शाकिर खलील साहब थे, तो बहसीत उस्ताद भी वो मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं और आज वो मौजूद हैं, इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब QMR रहमान फैज साहब का, जो ऑप्टिमम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं और फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं वो दरभंगा डेंटल कॉलेज के, और एक वेल एरुडिशनिस्ट भी हैं वो। उन्होंने भी हमें जो वक्त दिया, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सामने स्टेज पर उनके बाद प्रोफेसर विद्यानाथ झा सर हैं,
मैंने देखा है अक्सर जो भी इस तरह के डिडैक्टिक प्रोग्राम्स होते हैं इनमें इनकी शिरकत रहती है अक्सर, और ये उसमें शामिल होना पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स को एड्रेस करना, उन्हें इंस्पायर करना। मैंने अक्सर देखा है, इनके साथ प्रोग्राम भी शेयर किया है मैंने, तो मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये MLSM कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं फॉर्मर, और तब वहाँ एक रिमिडल क्लासेस होती थी जहाँ मैं क्लास दिया करता था, और सर उस टाइम में प्रिंसिपल थे, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा काशमी साहब हैं, ये जाकिर हुसैन ट्रेनिंग कॉलेज में ये वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अच्छे मोटिवेटर हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इनके बाद मैं उन सभी गार्जियन का शुक्रिया अदा करता हूँ जो बिहार के सभी कोने से आए हैं। आप यकीन करें कि यहाँ 80% बिहार मौजूद है। जब स्टूडेंट्स स्टेज पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 80% बिहार मौजूद है। वो आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये अचीवमेंट है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने रैंक हासिल किया, चाहे वो स्टेट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो, बट सबसे बड़ी रियलिटी जो है वो ये है कि वो गार्जियन हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत कोशिशों के बाद जो है अपने स्टूडेंट्स को इस लायक बनाया कि वो आज इस मकाम पे पहुंचे। तो इन स्टूडेंट्स से पहले मैं उनके गार्जियन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और अपने स्टूडेंट्स को वो अब तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे 500 किलोमीटर दूर से गार्जियन अपने स्टूडेंट्स के यहाँ के साथ यहाँ इस हॉल में आए। वहाँ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4th to 10th रैंक के बीच हासिल किया, और इस बार पूरे बिहार में बिहार बोर्ड से जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया हाईएस्ट मार्क्स इंग्लिश में हासिल करने वाले स्टूडेंट जो सिवान से आई थी, उसने 98 मार्क्स ऑब्टेन किया और वो स्टेट टॉपर रही। जिसका ख्वाब मैंने लगभग 12 साल डाउनलोड करते हैं, वहीं से क्लास ज्वाइन करते हैं। ये अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करें 12th बोर्ड में, तो कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, आप अगर उसकी कोचिंग करते हैं एटलीस्ट यू हैव टू पे 3,000 to 4,000 होता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे एकेडमी में जो आप 500 में 1 साल तक 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी या फिर इंग्लिश एंड उर्दू। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ये अनाउंसमेंट है नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, मैं इस फीस को और भी कम करने जा रहा हूँ 300 ओनली। अगर आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप मंथली फीस की बात करें तो 20 रुपीज बनता है इंग्लिश का, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई टीचर इतनी कम फीस पे क्लासेस करवाएं। बट हमने चाहा कि जिस भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे उनकी जो माशी हालत है वो जैसी भी हो, अंग्रेजी की तालीम से महरूम नहीं हो पाए। देखें, ऐसा है कि हमारा जो कंट्री इंडिया है, वहाँ हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मेरी मादरी जबान उर्दू है, और अगर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की बात आती है अपने माफिज ज़मीर, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाना दिस इज माई कंपल्शन, मजबूरी है। अगर मैं हिंदी या उर्दू पढ़ाऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने एक्सपेंसेस भी मेंटेन कर पाऊंगा। दिस इज द हार्श रियलिटी, ये कड़वी हकीकत है। अंग्रेजी पढ़ाता हूं मैं, और इसको मैं एज अ लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ, एज अ लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस होती हैं मेरी। तो हम अभी स्टेट बोर्ड में सिर्फ बिहार में डील कर स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम अब्रॉड। I'm having the students, they have joined the classes and they are doing their English speaking courses on our channel, and this is a proud। बिहार को अंग्रेजी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, बट आपके लिए बड़े प्राउड मोमेंट की बात है कि बिहार की एक अकेडमी आज पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजी टीच कर रही है। तो ये फातिमी साहब को सुन रहा था, he told that he was a student of Central University, Aligarh Muslim University talked about, and his medium of उनका जो medium था, his medium of language, his language and medium of study, that was I think Urdu, as he told. But when he just went to Central University, Aligarh Muslim University, there he saw that English was the medium over there, and he felt a lot of problem in his beginning, and the same happens with all of you.
Well, if you go out of station, you just face a big problem if your mother tongue is whether Hindi, Urdu or Maithili. देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हिंदी या उर्दू जानने वाले जो लोग हैं वो मतलब अंग्रेजी बस एक मीडियम है, वो किसी की सुपीरियर या इंफीरियर होने की चीज नहीं है, वो दैट इज नॉट द मीडियम। वो बस आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। आप अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपीरियर है या इंफीरियर है, दैट इज द मीडियम ओनली। बट जब आप लैंग्वेज बोलते हैं तो लैंग्वेज अपने स्पीकर से कुछ डिमांड करती है, वो चीज आपको देना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप कोई भी जबान बोलते हैं, अगर आपका तलफ्फुज़ अच्छा नहीं हो, इफ यू आर नॉट हैविंग गुड एक्सेंट, इट्स कॉल्ड फोनेटिक्स, इफ यू आर नॉट हैविंग गुड प्रोनंसिएशन, अगर आपका लहजा, अंदाज़े बयान, आपका प्रोनंसिएशन, आपका फोनेटिक्स अच्छा नहीं है, देन यू आर नॉट अ गुड स्पीकर। तो इन सारी चीजों को अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नॉट ओनली इंग्लिश, हर लैंग्वेज की अपनी स्पेशलिटीज हैं, आपको उसको उसके पैरेलली स्टेप अप करना होगा, उसके साथ जाना होगा। मैं वेलकम स्पीच के लिए आया था, बट हमारे जो गेस्ट हैं उनको मैं चाहता हूँ वन बाई वन वो आए और अब फेलिसिटेट करें हमारे टॉपर्स को वन बाई वन। मैं अपने इस स्पीच को, बल्कि वेलकम स्पीच को और जो कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों से शेयर करने थे, क्योंकि मुझे ये भी बताना था कि इसका मकसद क्या है, तो मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ अपने इस वेलकम स्पीच को एंड करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स आए हैं मैं उनसे एक शेर बोलना चाहूंगा। हिमालय की बुलंदी ही मेरी मंजिल नहीं साथी, हिमालय की बुलंदी ही मेरी मंजिल नहीं साथी, मेरी आजमत के परचम अबरे 12 पर भी देखोगे, मुझे महदूद मत समझो, वो दिन आने को है जिस दिन मेरे नक्शे कदम को चांद तारों पर ले देखो। Really, I want all of you to see on caption, and whatever you have achieved in your life, this is the day you have made me proud, you have made me emotional as well, that it's really a great achievement for an academy to give 21 toppers in a single year, and you guys have made me proud. Really, I have no words. I'm really overwhelmed whatever this academy has achieved, and you have made my moment proud. Now it's the time to felicitate you guys. She got third rank in Sitamarhi. You will see the students from across all Bihar. The program will just go ahead, and Krishna and Shubhlakshmi, do you want to continue? By these words, I'm just going to wrap up my presentation. Thank you very much. Thank you very much, sir, for guiding us, for motivating us. I would like to tell something about my Atif sir. It was about 2009 that he supports everyone. उस समय में ऐसी भी स्थिति हमारी नहीं थी कि सर को मैं पेमेंट कर दूँ, फीस बोलते हैं इसको, लेकिन सर ने मुझे ऐसा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि आज मैं किसी भी मंच पे, किसी भी माइक पे बेधड़क बोल सकता हूँ। और अब बारी है कि उन बच्चों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने अपने उम्दा प्रदर्शन से पूरे बिहार में पहचान बनाई है। यानी कि मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ स्टेज पे, बुलाना चाहूंगा एमडी एहतसान जी को, जो किशनगंज से हैं और उन्होंने 3rd रैंक अचीव किया है। उनको मिलने वाला एक चमचमाती लैपटॉप कॉमर्स फैकल्टी के हैं और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर चाहूंगा श्री शरद मिश्र सर को, DMCH सुपरिटेंडेंट। सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। कैसा लग रहा है आपको? आपने अच्छा प्रदर्शन किया है और आप स्टेट टॉपर हैं, आपको 2 शब्द तो बोलने पड़ेंगे। कैसा लग रहा है आपको?
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने इंग्लिश और उर्दू की क्लास ज्वाइन की थी आतिफ बख्शी करके ओके इंग्लिश एकेडमी में, और आतिफ बख्शी सर बहुत ही अच्छे तरह से इंग्लिश और उर्दू के कोचिंग करवाते हैं ऑनलाइन में। क्योंकि मैं तो किशनगंज से हूँ, यहाँ आना संभव नहीं था, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही क्लास की और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसमें अगर देखा जाए तो आतिफ सर का बहुत बड़ा हाथ है। बिहार वो कहाँ से कहाँ तक आ गया और आगे क्यों बढ़ेगा। ज्ञान एक ऐसा सीढ़ी है जिसमें आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया है, उसके लिए धन्यवाद। जब तक बच्चा 7वां तक है उसको पढ़ने, उसको बोलने, गलत भी बोलता है तो उसे मत रोकिए। चाहे जब आपका बच्चा दूसरी भाषा में बोलता है तो आप उसे रोकते नहीं, वो स्वतः ठीक हो जाए। पहले ग्रामर बेस्ड लर्निंग करते चला, अब जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो गया। 8वां में जाएगा ना, मान लीजिए किसी चीज का स्पेलिंग गलत बोलेगा, उसका दोस्त करे यार, वहाँ शिक्षा की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। इसलिए साइंस बोलने पड़ेगा, वहाँ तक जो है ना पढ़ने के लिए इंग्लिश जानते, बोलने के लिए नहीं। लेकिन जब मेडिकल बोलना है, मेडिकल एडमिशन लिए तो दुनिया के 6 देश में मुझे कहीं कोई भाषा का प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए वो स्वतः अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेगा। आप जानिए ना, छपरा जिला का एक आदमी जो बंगाल का मजदूरी कर वो बंगला बोलने लगता है, चेन्नई जाता है मद्रासी बोलने लगता है। उसकी जरूरत उसको भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए 7वें तक के बच्चा को जैसे वो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। क्या है उस पर भाषा साहित्य का नियम लागू कीजिएगा तो हो सकता है वो डर के उस भाषा को छोड़ दे या उस भाषा से डर के उसके उस भय को आप जीत जाने। भाषा पहले साहित्य से गाइड होता था, भाषा विज्ञान से गाइड होता है। उसमें विज्ञान का समावेश कीजिए। आप जाइए दुनिया के अनेक देशों में अंग्रेजी भी अलग, इंग्लैंड का अंग्रेजी देख लीजिए, स्पेन का देख लीजिए, अमेरिका का देख लीजिए। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान की अंग्रेजी एक अलग होगी, उसमें देशज शब्द भी रहेगा। मेडिकल कॉलेज में आज तक कोई नहीं कहा जो सब विच्छेदन करा हिंदुस्तान। जाहिर से जाहिर आदमी आता कहता है पूछते हैं कहाँ हो, इमरजेंसी में। वो तो हिंदी का शब्द भगवान पाकिस्तान है, मजदूर है, भैंस चलाने वाला है, वो कहता है इमरजेंसी में। स्वतः वो विदेशज शब्द को अपने में ले लिया। इसीलिए आप लोग इससे हतोत्साहित ना हो कि मेरा बच्चा बोलेगा, समय के साथ बोलेगा, अच्छा करेगा, बुलंदियों को छुएगा। और ये देश में बिहारियों में और लोगों को भी ऐसी हो, लेकिन ज्ञान पाने की जो लालसा हम बिहारियों में है, मैंने दुनिया के किसी देश के बच्चों में नहीं। यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं, इसीलिए हम लोगों का सौभाग्य है हम लोगों के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, आप लोग इसमें अच्छा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। जैसे ये सर कह रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह नहीं है, ये इंस्पिरेशन समारोह भी है। जी बिल्कुल। अब मैं स्टेट टॉपर में 2nd रैंक होल्डर को यहाँ बुलाना चाहूंगा, जिनका नाम है नवीन कुमार। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट से है, इन्होंने 2nd रैंक अचीव किया है और इनकी फैकल्टी है साइंस। और नवीन जी को सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा माननीय श्री MMA फातमी सर। डेफिनेटली जब आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और जब आपको रिजल्ट मिलता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है।
एंड मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हार्डवर्क करते रहें जिंदगी में, वॉट एवर द सिचुएशन कम्स इन योर लाइफ जस्ट फेस देम, यू आर अ ट्रू स्ट्रगलर। और लॉकडाउन के टाइम, ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं आतिफ ऑफिसर के कॉन्टैक्ट में आया एंड बिलीव मी दैट वाज लॉकडाउन पीरियड एंड द कंटेंट एंड गाइडेंस व्हिच यू प्रोवाइडेड वाज मोस्ट अमेजिंग, व्हिच हेल्प मी अ लॉट टू अचीव दिस। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ करते हैं हार्डवर्क, इट पेज यू ऑफ। हाँ, अप्रिसिएशन मिलता है, सो इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन, जो कि आपको बताता है कि दैट वी शुड नेवर स्टॉप, we should never give up and we should never stop working hard whatever the situation comes in your life. Struggle and face them as a great. जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको चीजें मिलती हैं उसे आप करें और एक बेहतरीन शुरुआत कह सकते हैं सर के द्वारा, जो कि पूरे बिहार के बच्चों को घर बैठे मिल रहा है, उनका लाभ उठाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। हम भी आपको कंग्रेचुलेट करते हैं कि आप भविष्य में इससे तो बड़ी उपलब्धि हासिल करें, हमारा देश, हमारा इस जगत का नाम रोशन करें। थैंक यू नवीन जी। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नवीन कुमार। शकील खरीद सर को बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। शिशी, बताइए कि आपका ओके इंग्लिश अकेडमी के लिए क्या कहना है और आपकी आगे की तैयारी कैसे, क्या करने वाले हैं आप, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम आशीष कुमार झा है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं भी आतिफ सर से इंग्लिश और हिंदी का कोर्स किया था ऑनलाइन बोर्ड, जिसके कारण मैं अभी इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया हूँ। सर जो है वो बहुत लो प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। टुडे आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ ओके इंग्लिश अकेडमी। अब हमारे कुछ ऐसे टॉपर्स जिनको मैं बुलाना चाहूंगा। 5th रैंक अचीवर जिन्हें एक चमचमाता सा टैब मिलने वाला है। नाम उनका आकाश कुमार, जो गया से हैं और साइंस स्ट्रीम से हैं। बुलाना चाहूंगा 98% मार्क्स लाने वाली सबीना परवीन जी को, जो सिवान से हैं और उनकी फैकल्टी आर्ट्स है। इन्होंने इंग्लिश में 98% मार्क्स स्कोर किया था। 98%। हमारी अगली सांगीतिक प्रस्तुति जो है वो लेके आ रही है साक्षी। करने के लिए स्टेज पर मैं चाहूंगा शाहिद अतहर सर को, डायरेक्टर ऑफ मिथिला इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंस। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। और हमारे टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा माननीय अतिथि श्री विद्यानाथ झा सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। I have secured second rank in my district. Well, it's a big applause for Adi
की बात थी सर, क्योंकि अगर हम कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं तो उसमें अगर लैंग्वेज का रोल ना हो तो हमारा ये रैंक आना मुश्किल होगा। तो वैसे तो आप हम कॉमर्स बैकग्राउंड, वो कोरोना टाइम था जब मैं सर से मिली थी, it was not easy for anyone. Like first time, it was the first meeting I called him. Sir, I'm from here and I have heard lots of things about it. He said that he okay. तो I asked him fee about the fee. सर फी क्या है, कैसे पढ़ाएंगे आप? तो सर से कि फी तो बहुत कम है, फ्लैट है। I thought क्या? It was 500. It was very affordable for me. The economic background from which we are coming. We are basically from Bihar and our parents are farmer. Our mother is a housemaker. We are not that much rich family. We are not from rich background. And it was sir who helped me to come out in this tough time. अगर हम जीवन में कहीं भी चले जाएं या फिर कितना भी आगे चले जाएं, इसमें हमारे गुरु का हाथ तो जरूर होता है। अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो उसका सबसे बड़ा श्रेय आतिफ सर को जाता है। अगर मैं कहीं भी जाऊँ तो इसका सबसे बड़ा श्रेय आतिफ सर को जाता है, क्योंकि अगर अंग्रेजी ना होता मेरे मार्क्स भी नहीं आते और मैं डिस्ट्रिक्ट रैंक भी नहीं ला पाती। और यहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, सब कोई ना कोई तो कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये मानकर पढ़ाई कर रहे होंगे कि मुझे तो रैंक 1 ही स्टेट में लाना होगा। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ देम। तो मैं ये मान के पढ़ रही थी कि मुझे तो रैंक 1 ही लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इट्स ओके, ये रैंक भी मिला। और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने बहन का ही शुक्रिया करना चाहेंगे। उसके बदले में मुझे जो सम्मान मिला है इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज के समय में जो इंटरनेट है, इतना बड़ा गांव में बच्चों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इतना अच्छा साधन है। और सर के जैसे वे टीचर जो केवल रुपये को वैल्यू नहीं देते हैं बल्कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो तो नहीं आ पाई किसी कारणवश, और इसके लिए बहुत खेद भी है मुझे। लेकिन उसके तरफ से मैं आप सभी का और सर का और इस संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद सिक्योर किया है। साइंस स्ट्रीम से शिल्पी कुमारी समस्तीपुर से 4th रैंक सिक्योर किया है साइंस स्ट्रीम से। खुशी कुमारी मुजफ्फरपुर से हैं, उन्होंने भी 4th रैंक सिक्योर किया है, वो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। नितिन कुमार झा और कृतिका। मैं मंच को बुलाना चाहूंगा शाकिर सर को, और हमारे साथ जो भी खड़ी है सुखलक्ष्मी, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने भी एक रैंक सिक्योर किया है, वो है 3rd रैंक, कॉमर्स से है, सीतामढ़ी की रहने वाली है। शुभलक्ष्मी, आपका तो हमने इंटरव्यू लिया ही नहीं। आपने बड़े सवाल पूछे हैं लोगों से, आपका नहीं पूछेंगे? हाँ जी, पूछ लीजिए। तो आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? आप इस मंच पे आए और आपको सम्मानित किया गया और आपके गार्जियन के सामने आपको कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि मेरी माँ मेरे साथ है इस प्रोग्राम में और उन्होंने मेरी हर कदम पे हेल्प की है। कुछ भी हो तो मैं साथ रही है, तो उनके सामने और देना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ओके इंग्लिश अकेडमी इज़ द बेस्ट और सबको अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में तो उनको ओके इंग्लिश अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। पेरेंट्स यहाँ उपस्थित होते तो शायद उनका विजन क्लियर होता कि लड़कियाँ पढ़ के टॉप करेंगी, लड़कियाँ पढ़ के टॉप करेंगी, लड़कियाँ पढ़ के टॉप करेंगी। रितिका कुमारी और राहुल कुमार यादव जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, इन सभी लोगों को, क्योंकि इन्होंने रैंक 1 अचीव किया है। और इन्हें सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा माननीय श्री QMR रहमान सर को। सर प्लीज वेलकम। श्रेयस वर्मा जी नवादा से हैं, साइंस स्ट्रीम है इनकी। अलका कुमारी जी सारण से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम है इनकी। राहुल कुमार यादव जी सीतामढ़ी से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम है इनकी। और ये सभी लोग रैंक 1 अचीवर हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर में। ये रैंक 1 होल्डर्स हैं। क्या इतनी तारीफ काफी है? हमारे सभी टॉपर्स उनसे ये अनुरोध है कि एक ग्रुप फोटो जरूर लें। उनका एक ग्रुप फोटो होगा, वो अभी कहीं जाएंगे नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं सुननी चाहिए क्योंकि ये सभी लोग रैंक 1 होल्डर हैं। और हमारे सभी टॉपर से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग यहाँ एकत्रित रहेंगे। एक छोटा सा इंटरव्यू उनका होने वाला है, एक बड़ा मजेदार सा इंटरव्यू उनका होने वाला है और एक ग्रुप फोटो सेशन होगा। हमारे जितने भी टॉपर्स यहाँ सम्मानित हो चुके हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी भी वो बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को अब धीरे धीरे रैप अप किया जाए। वो स्टूडेंट जिन्होंने रिवॉर्ड पाया है अपना उन सबों से मैं पर्सनली मिलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि वो स्टूडेंट नवीन, एहतशाम जो हमारे स्टेट टॉपर्स हैं, आकाश नहीं आ पाया, शबीना जिसने पूरे स्टेट में इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स किया वो नहीं आ पाई, और जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हैं हमारे लाइक श्रेयांश, एकता, कुछ नाम मुझे याद है कुछ याद नहीं है, अबू मलिक हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबके साथ एक ग्रुप फोटो हो यहाँ पे। अभी मैं चाहूँगा कि दो वर्ड शाकिब सर और आफाक सर ये लोग बोलें, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को ओवर करूँगा और अपने जो भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन सबों से मैं मुलाकात करूँगा और सबका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। बहुत थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट का होगा बस, उसके बाद फिर जो एक ग्रुप फोटो होगा और प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब चाहूँगा तुमसे ही मैं अपने टीचर प्रोफेसर शाकिर खलीक सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। सर आए और दो
को आप जरूर अपने वर्ड से इंस्पायर करेंगे। सर राइटर भी हैं, बहुत सारी बुक्स सर ने लिखी है और अब वो आपके सामने है। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर साकिब। डायरेक्टर साहब ने जैसे बातें थोड़ा सा लेकिन क्योंकि ये लिटरेचर के आदमी है और मैं भी लिटरेचर का आदमी हूँ। लिटरेचर में कभी 2+2 हो जाता है, कभी 3 हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स की तरह से 2+2 पढ़ी। जहाँ हम लोग आज खड़े थे, मैं इस यूनिवर्सिटी के बनौती फाउंडर्स की, और जब यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी तो ईयर 1968 लास्ट डेलीगेशन गया था मिथिला यूनिवर्सिटी के क्रिएशन के लिए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और सिद्धार्थ शंकर मिनिस्टर थे। बीच में शादी हो गया था, फिर मिनिस्टर हो गया। उस वक्त 1968 में मैंने प्रपोजल किया था कि आई वो हमारी किताब में उसी नाम से वो आर्टिकल मौजूद है। तो ये एस्टैब्लिश हुआ 92 में, लेकिन मैं इसके बारे में और जिस हॉल में आप हैं, इस हॉल का फाउंडेशन पहली एक वाइस चांसलर प्रोफेसर मोदी साहब ने डाली थी और दूसरी एक मैंने डाली थी। और इस हॉल में मैं पहली बार आया, कई बार आ चुका हूँ मैं, तो वो बात याद आ जाती है कि इस हॉल का फाउंडेशन इस हॉल में भी कार्य करती है। टीचिंग इज क्वाइट स्टडी, नहीं कर सकेगा, ये मेरा कन्विक्शन है। ज़बान की बात की गई है, काफी सारी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, आप लोग लैंग्वेज बोलते हैं। मैंने कुछ फिल्म इंडस्ट्री पर भी काम किया। मेरी कुछ गजलें हरिहरन ने गाई है, बड़ा गायक है गजलों का। तो मैंने हरिहरन से पूछा कि भाई आप इंडियन हैं, आप शीन काफ करते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने कहा कि सर आपके पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको अपने मोदी साहब से मिला था, इनसे मैंने अपनी जबान कराई। ओके इंग्लिश एकेडमी के जरिए बात अपनी इंग्लिश दुरुस्त कर रहे हैं। बाकी मातृभाषा जो भी है, जो हिंदी हो, मैथिली हो, जो भी हो, तो वहाँ से भी वो रिलेटेड। अगर वहाँ आप गलत उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, जब आप जाइएगा फॉरेन कंट्रीज से, अक्सर हमारा सफर हुआ है। हाँ बस अब चल रही है हर जगह। अब एक अंग्रेजी है, ये अलग अलग अंदाज में बोलने की दुनिया हम इंडियन इंग्लिश अगर बोल रहे हैं तो हमको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ऐसी बात है, इंग्लैंड वाले लोग अंग्रेजी बोलते हैं और अमेरिका वाले लोग बोलते हैं, दोनों के लहजे में अरे हम कह रहे ड्राइवर सरहद को नहीं जा सकती है। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारे अतिथि माननीय श्री अशफाक सर को। सर प्लीज वेलकम ऑन स्टेज और 2 शब्द के सर हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। तो बर्क चले तो हवाओं जैसा है, रुके तो बर्क चले तो हवाओं जैसा है, वो सख्त धूप में देखो तो छाँव जैसा है। शेर अली अशरफ फातमी साहब के लिए मिथिलांचल के गार्जियन की हैसियत से हम लोगों की रहनुमाई करते हैं। सम्मानित, अति सम्मानित, विशिष्ट, अति विशिष्ट मंच, शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन की आहुति देने वाले धन्यवाद व्यक्तित्व ऑफ द डाइस अलग अलग विभागों के सम्मानित सदस्य, गार्जियन, प्यारे लर्नर्स,
फातमी साहब ने एक बात कही अलीगढ़ के तवज्जुह से कि जब मैं अलीगढ़ गया था तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और फिर वहाँ जाकर के बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी आई और आई तो भारत का मंत्री बन गया। सच पूछिए, मैं भी अलीग हूँ और जो भी बिहारी अलीग होता है, हर अलीग की यही दास्तान होती है कि जब वो बिहार से अलीगढ़ में जाता है पढ़ने के लिए तो उसको ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप सभी लोग खुशकिस्मत हैं जिनको ओके इंग्लिश एकेडमी जैसी संस्थाएं मिल गई हैं, जिन्होंने आपके इस समस्या को, जो समस्या हम लोगों ने फेस किया है, इसके समाधान के लिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपकी मददगार के रूप में खड़ी है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। साइंस की उच्च स्तरीय शिक्षा लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो बगैर अंग्रेजी के आप कामयाब नहीं हो सकते। पूरे विश्व में आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, जैसा कि आपने अभी सीखा है। माननीय श्री विद्यानाथ झा सर को सर आए और 2 शब्द बोल के हम लोगों का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। धन्यवाद के मिश्रा और चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर टीचर डॉक्टर शाकिर खलील साहब, प्रिंसिपल साहब, हाशमी साहब और अकेडमी है उसके डायरेक्टर आरती साहब कर रहा है। इस पर एक बिग क्वेश्चन मार्क दिनानुदिन लगता चला जाएगा। क्वेश्चन मार्क का जो पैदा होता है, चारों तरफ से हवा तेजी से बढ़ती हुई आती है, ठीक उसी प्रकार से। और केवल जिन छात्रों ने, छात्राओं ने जीता है और ये इसका एक पक्ष, आपने भी खुद अपने आप को जस्टिफाई किया है कितना बड़ा कार्यक्रम ये इसका दूसरा पक्ष। इट इज टू वे ट्रैफिक, नॉट वन वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक। और दरभंगा में आप कर रहे हैं, गौरव है, वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ इट। और 2-3 दिन पहले मैं नहीं जानता था, संस्था को भी नहीं जानता था, आपको भी नहीं जानता, लेकिन WND वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के संस्थापक आपको जावेद अब्दुल्ला साहब हैं, उनसे मेरी पुरानी जान पहचान है और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया कि प्रोग्राम में उन्होंने आपको अप्रोच किया है, आपको जाना है। एकदम मैं जाऊँगा, मैं सब जगह जाता हूँ, जहाँ से भी बुलावा आता है जाता हूँ। और ये एजुकेशन का कॉज है, तो नहीं जाने का सवाल नहीं है, संडे है और मैं रिटायर भी हो गया हूँ और मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी यहाँ पर। पूरे बिहार से आपने लोगों को बुलाया है, हम समझते हैं कि बहुत ही प्रमोटिव है। बड़ा बड़ा इतिहास, छोटा छोटा इतिहास लोग बचते हैं और यहाँ भी एक इतिहास रचा गया है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये कामना करता हूँ कि इसी तरह की बातें लोग करें, आगे आके करें। ये तो क्या कहा जाता है कि जहाँ है वहाँ के लिए थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। बड़ी बड़ी बातें दुनिया में कही जाती हैं, लेकिन यहाँ लोग करके दिखाते हैं, वो एक जगह पर करके दिखाते हैं। हम सबके हर दिल अजीज उस्तादों के उस्ताद और हम प्रोफेसर शाकिर खलील साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो टीचर्स ऑफ द टीचर्स हैं। आपके डायरेक्टर साहब के टीचर्स हैं, हम सबके टीचर्स हैं। और साथ में झा सर, प्रोफेसर झा सर और हाशिम अली साहब डायरेक्टर साहब और ऑफ द डाइस में हमारे सभी अतिथिगण, पेरेंट्स, गार्जियन और स्टूडेंट। बताना चाहूँगा कि सुबह से गुफ्तगू चल रही है आदमी साहब का, सभी लोगों ने आके आपको मोटिवेट किया और इतिहास बनाने की बात कही गई कि आप पता नहीं कि नौकरी देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। जब हम नौकरी देने वाले बनेंगे तो जाहिर सी है बात है कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा।
अगर हम देने वाले बनेंगे तो हमारी सोच कहीं ना कहीं संकुचित हो जाती है, छोटी हो जाती है, हम देने वाले बने। उसी तरह से हम इतिहास लिखें, हमारे ऊपर इतिहास लिखा और अच्छा करें और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, एक अच्छे नागरिक बन के अपना कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए दें, क्योंकि इसकी हमें बेहद जरूरत है। तो मेरी यही दुआ आप सबके लिए है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, वो सभी लोग मंच पर आ जाएं और एक ग्रुप फोटो होगा। जी सर। अब इन लोगों का सिर्फ पर्सनल बाइट लेते हैं। कार्यक्रम अब हमारा आखिरी पड़ाव पर है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आतिफ परवेज सर से आग्रह करता हूं वो स्टेज पर आएं और थैंक्स लीजिए। मैं इस इवेंट में शामिल होने वाले सभी गेस्ट, गार्जियन और स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, उन्होंने हमारे इस दिन को मेमोरेबल बनाया और स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करने में आपका भी एक रोल रहा। तो इसके लिए मैं कोर्डियली आप सबों को थैंक्स बोलता हूँ। और लास्टली मैं वो NSS के स्टूडेंट्स जिन्होंने इस इवेंट को कंडक्ट किया था, तो उन लोगों का भी हक बनता है कि उन लोगों को जो है अप्रिशिएट किया जाए। तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिशिएशन से NSS के जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीम एरेबरी और NSS के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को मैं चाहूँगा कि फेलिसिटेट अप्रिशिएट किया जाए। और जनाब आफ्ताब साहब, अनूप सर और डिप्टी प्रमुख मिसाइल नवाब, ये लोग उन सबों को सम्मानित करेंगे। प्लीज सर का नाम स्टेज, और इसके बाद ही ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिर वो स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं हमारे, सिर्फ वो स्टेज पे आएंगे, मैं रहूंगा, फोटोग्राफर रहेंगे और पर्सनल सेशन होगा, फिर आप चले जाएंगे। कासिम है, नेहा है, समरीन शादाब है, नीलोफर अख्तर है, मोहम्मद असलम है, आरिफ है, दीपशिखा है, अमरजीत कुमार, साक्षी प्रिया, सत्यम कुमार, आस्था निगम एंड प्रियंका कुमारी। Come on stage and get your certificate and medal. That's it. स्टूडेंट से एक साथ हो जाए वन बाय वन। इधर एक बार देख लीजिएगा। इधर देखो एक बार, इधर देखो आरिफ, हो जाएगा। इधर देखो नहीं, इधर इधर
कार्तिक साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से जिसका कि इम्प्रेशन विजिबल है ये इस काम को किया है। और दरभंगा को हम मानते हैं कि हब ऑफ एजुकेशन है, हर एक तरह से है। और उसमें फिर एक पन्ना इन्होंने जोड़ा है और इंग्लिश की पढ़ाई के लिए क्रेज है, अभी ज़रूरत भी है, तो उसकी वो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए देखिए ओके इंग्लिश एकेडमी ये तीसरा एनुअल फंक्शन उनका है। बच्चों को सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये मोटिवेट करके ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और ऑफलाइन इनके हज़ारों स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान से पढ़ रहे हैं। दरभंगा में ये सुविधा नहीं थी जो स्पोकन इंग्लिश और अंग्रेज़ी, चूँकि ऐसा लैंग्वेज है कि जो भी ब्रांच में जाए लड़का, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लैंग्वेज में, तो उसमें अंग्रेज़ी का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। उसके लिए डायरेक्टर आतिफ साहब ने बहुत मेहनत की है और लड़कों का जो आपने देखा होगा अवार्ड्स मिले हैं, तो ये लोगों को इनकरेज करने के लिए इस संस्था के माध्यम से हम अच्छे सिटीजन्स को पैदा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए हिंदुस्तान के नाम को आगे बढ़ाएंगे। और इस इलाके के लोग हैं, रिमोट एरिया से लोग आए हैं, गाँव से आए हैं और उनको तमाम लोगों को अवार्ड दिया गया है। ये